ओके जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में आफियत और बरकतों के साथ होंगे। तो जनाब, टुडे इज वीक 3 ऑफ आवर बुक क्लब, और हम लोग इंशाल्लाह आगे आने वाले चैप्टर्स को देखेंगे, जो कि हैं चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। तो बिफोर इवन मूविंग फॉरवर्ड, मैं थोड़ा सा आप मदर से पूछना चाहूंगी कि अभी तक की बुक क्लब का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। अगर आप वन लाइन में दो तीन लोग जो है हमें शेयर कर दें, तो डेट वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू इंशाल्लाह। सो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं और थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस चाहे इन वन लाइनर शेयर कर दें। सो इट विल हेल्प अस कि हम देख सकें कि कैसा सीन जो है वो आप लोगों का है बुक के साथ। यस इकरा, गो अहेड। मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगी। जो हुआ, जो थर्ड चैप्टर था उसमें जैसे लिखा हुआ था कि पनिशमेंट के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें या कोई चीज़ें ढूंढें। मैंने उसको ट्राई किया। आई वाज फेसिंग अ सिचुएशन, मैं वली को बुक फुटबॉल क्लब में लेके जा रही थी एंड ही वाज नॉट अलाउइंग मी कि मैं वॉक करूं वहां पर। वो चाह रहा था कि मैं बस बैठी रहूं 2-3 दिन ऐसे हुआ। आई वांटेड कि वो खुद से खेले और मैं खुद से वॉक करूं। फिर एक दिन रात को ये चैप्टर पढ़ के मुझे आइडिया आया कि मैं उसको ना आराम से बात करती हूँ और उसको बताती हूँ सारे जो कि अगर मैं वॉक नहीं करूंगी फिर मुझे ये नुकसान होगा। इस तरह मैंने अपनी फीलिंग्स को बताया और उसको गुस्सा नहीं किया। उसे बस कहा कि अब आप बताओ। उससे पूछा कि मुझे वॉक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं बैठूंगी, मैं मोटी हो जाऊंगी मुझे ये मसला हो जाएगा, मैं हेल्दी नहीं रहूंगी, फिट रहना चाहती हूँ। इस तरह की मैंने सारे पॉइंट्स जो हम यूजुअली बड़े लोगों से बात कर रहे होते हैं। तो आप मुझे वॉक नहीं करने देते, आप चाहते हो कि मैं वहां पे बैठ जाऊं, तो क्या मुझे वहां पे बैठना चाहिए? तो उसके बाद से लास्ट पूरा वीक मैं वॉक करती नहीं हूँ क्योंकि उसको कोई मसला नहीं हुआ। उसने कहा ठीक है हम आप वॉक करें, लेकिन मुझे असल में ना डर लगता है कि आपको कोई ना भेड़िया ना आकर आपको खा जाए या आपको गुम ना हो जाए। आप इस तरह ना मेरे सामने सामने वॉक करते रहे। मैंने कहा ठीक है। फिर हमारा एक अग्रीमेंट हुआ जिसपे हमने एग्री किया दोनों ने मिलकर, और सारे पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद। और अभी तक तो सक्सेसफुल चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फीक। जिसको कहते हैं लाइफ एग्जांपल। सो दैट्स नाइस, माशाल्लाह। सो बारकल्लाह फीक। हमारे पास है निदा। यस मैं अपनी जो एक मतलब लर्निंग शेयर निदा, करूंगी। गो अहेड। हाँ, मतलब जो एक मेरी लर्निंग थी और सब्जेक्ट एक रिमाइंडर था कि kids are being kids. It's our unresolved emotions and expectations that lead towards uncontrollable situations. यानी कि लाइक हम अगर गुस्सा आ रहा है तो हमें पहले मतलब सीरियसली उसको एनालाइज करने की जरूरत है कि हमें आह क्यों रहा है। यानी कि ये कोई हमारा मतलब बिग इमोशन है या वाकई बच्चों ने कोई ऐसी हरकत की है कि जिसपे उन पे इतना गुस्सा मतलब किया जाए। और जो एक चीज जो प्रैक्टिस भी मैंने इस वीक में की कि हर गलती पे या हर बात पे उनको टॉन्ट करना या लेक्चर देना या वार्निंग्स और थ्रेट्स जरूरी नहीं होती। मतलब वन वर्ड वन रिमाइंडर से भी वो मसला रिजॉल्व हो जाता है। हम बिला वजह जो है ना चक 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 करके घर का भी माहौल खराब करते हैं और बच्चों को भी जो है ना फ्रस्ट्रेट कर देते हैं खुद से। सो यानी कि ये लंबे लंबे लेक्चर्स की बजाय वन वर्ड वर्ड जो होते हैं ना वो बहुत काम करते हैं। बारकल्लाह फीक निदा। और वही बात के रिलेशनशिप अगर हमें स्ट्रॉन्ग काम करना है, सो इट्स वेरी नाइस टू हैव यू कि आप लोगों ने अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर किया। अब मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 की तरफ। लेकिन चैप्टर नंबर 5 से पहले एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा मुझे इनबॉक्स में आया वो ये कि अगले महीने की बुक कौन सी होगी। तो जनाब, अगले महीने की बुक तो डिसाइडेड है, नाम भी डिसाइडेड है, ऑथर भी डिसाइडेड है, लेकिन हमने वो अभी तक नाम और बुक रिवील नहीं की। लेकिन मैं ये बता सकती हूँ फॉर द क्यूरियोसिटी कि न्यूरो साइंस और बच्चे से रेलिवेंट, यानी कि बच्चों और न्यूरो साइंस से रेलिवेंट जो है वो बुक है, जो आगे आने वाले मंथ में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे और हम उसको टेक्निकली भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और आसान जबान में समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।
एंड द सेकंड थिंग कि अगला जो हमारा सेशन होगा वो इस बुक क्लब का, यानी कि इस बुक का लास्ट सेशन होगा। तो उस सेशन के बाद इंशाल्लाह जो मदर्स हमारे साथ बुक क्लब में हैं, आप लोगों के साथ 1 to 1 हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, 1 to 1 डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। और हम जिसकी जो जो क्वेरी 1 to 1 होगी इंशाल्लाह उस पे काम करेंगे। सो दिस वाज द लिटिल न्यूज़ जो मैंने था कि आप लोगों को नोटिफाई करना इन चीजों पे। सो वी आर नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द चैप्टर। सॉरी, अगर आप बुक का नाम अगर रिवील इसलिए कर दें कि अगर हम वो कहीं से अरेंज कर लें, मतलब क्योंकि अगर आप जब स्टार्ट होने लगे और तब बताएं तो फिर आई थिंक इतनी इजीली बुक्स मिलती नहीं है, या तो आपको कहीं से अरेंज करनी पड़ती है या ऑनलाइन ऑर्डर करनी पड़ती है। तो अगर अभी पहले हमें पता हो, क्योंकि मैं हार्ड कॉपी में पढ़ना मुझे मतलब पसंद है, मुझे सॉफ्ट कॉपीज में मजा नहीं आता। सो अगर आप आप बाद लोगों में को ग्रुप में शेयर कर दें तो इसलिए अच्छा हो जाएगा। आप लोगों को 2 वीक पहले इन्फॉर्म हो जाएगा। चलें, ठीक ठीक है, है। बस फिर ठीक है, थैंक यू। हाँ, जो जो लोग ग्रुप में हैं आप लोगों को 2 वीक्स पहले इन्फॉर्म हो जाएगा। ठीक हो गया। सो दिस वाज अ गुड एंड रिलीफ फॉर द ग्रुप मेंबर्स। ठीक हो गया। तो जी यस राइमा, हम कहाँ पर हैं आज? हम जी कहाँ पर अस्सलाम हैं? वालेकुम। आज है हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड इट्स अबाउट प्रेज, कि अगर प्रेज करना है बच्चे को, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रेज होता है कि प्रेज क्यों करना है। और इसका अगर आप हम सब एक लम्हे के लिए सोचें तो हम क्यों प्रेज करते हैं बच्चे को? क्या वाकई हम मतलब जो फील कर रहे होते हैं वो बताना चाहते हैं कि हमें ये देख के खुशी महसूस हुई, या फिर हम बैक ऑफ द माइंड ये सोचते हैं कि अच्छा इसकी अभी तारीफ कर दूं ताकि ये आइंदा भी ये काम करे? तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे पहले अपनी नीयत को चेक करना है कि आप तारीफ किस लिए कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने जो स्टार्ट लिया इस टॉपिक में, उन 2 एग्जांपल्स दी कि एक बच्चा था उसको हर बात पे जो है वो टोक रही थी उसकी माँ, और दूसरा बच्चा जो था उसकी माँ ने टोकने की बजाय अगर कोई प्रॉब्लम था तो उसको एक थोड़ा सा उसको सॉल्व करने की तरफ तवज्जो दी, टॉन्ट के बगैर। और अगर कुछ वो गलत कर रहा था या जो भी, तो मतलब उसको डिफरेंट ऑप्शंस दी कि आप ये कर लो। फिर उनका एक ये हुआ कि किसी स्कूल में कुछ था, तो उसमें टीचर ने पूछा या कोई ऐसी चीज, तो आप उन दोनों बच्चों का कंपैरिजन देखें कि जो हर वक्त जिसको टोका जाए उसका क्या अपने बारे में बच्चा क्या इमेज बनाएगा, और वो बच्चा जिसको हेल्प की गई थी कि वो मसले को हल करे या चॉइस दी गई थी या उससे पूछा गया था, तो कौन सा बच्चा ज्यादा अच्छा बिहेव करेगा? तो आप लोग बताएं इसमें कि आप क्या समझते हैं कि क्योंकि जो बच्चा सुनता है अपने बारे में उसका एक सेल्फ इमेज बन जाता है, और अगर हम उसको मतलब वो सेल्फ इमेज जो है वो बेसिस होती है उसकी बिहेवियर की। मतलब एक इम्पोर्टेंट बड़ी बात लिखी हुई थी ना कि देर इज नो वैल्यू जजमेंट मोर इम्पोर्टेंट टू मैन, no factor more decisive in his psychological development and motivation than the estimate he passes on himself. So it is the single most significant key to his behavior. कि वो अपने आप को जैसा समझेगा, जैसा उसकी अपनी सेल्फ वर्थ या आप कह लो कि अपने बारे में उसका नजरिया कायम होगा, वो उसके मुताबिक उसका बिहेवियर होगा। तो आप लोग बताएं कि उसमें से कौन सा बच्चा था जो क्लास में वॉलंटियर करने के लिए हाथ खड़ा करेगा और कैसा महसूस करेगा वो ये करके? थोड़ा सा मैं इनको बैकग्राउंड दे देती हूँ सबको, ताकि जो लोग बुक नहीं पढ़ रहे वो और जो लोग हमें मतलब जिनको आइडिया है और जिनको नहीं आइडिया वो सब एक पेज पर आ जाए। तो भाई हुआ इस तरह कि जहाँ पे मतलब इस बुक को शुरू होता है ना पार्ट 1, तो वहां पे वो कहते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वर 2 7-year-old बॉयज। तो 2 7-year-old बॉयज हैं। तो अब उनमें से जो एक बच्चा है ना, एक ब्रूस है और एक डेविड है। तो अब जो ब्रूस है ना, तो हुआ ये कि ब्रूस को उसकी आंख जैसे वो मतलब सोया हुआ है और उसको आवाज आना चाहिए, गेट अप नाउ ब्रूस, यू आर गोइंग टू बी लेट फॉर स्कूल अगेन अगेन, where are your shoes, are you planning to go to school barefoot, and look at what you are wearing, Bruce dear, what have you done with your pants, they are ripped, or matlab I don't know what to do with you, what was that, mother asked. And again the mother is keep on saying things. और फिर बच्चा जब स्कूल के लिए निकल गया, ठीक है, ब्रूस उठा, ब्रूस की सुबह ऐसे ही हुई है। और अच्छा, अब जाते हुए उसकी मदर कह रही है कि ब्रूस जो है वो अभी किसी होश में नहीं है। अब जाते हुए उसकी मदर कह रही है, ब्रूस यू फॉरगेट योर लंच, इफ योर हेड वर नॉट स्क्रूड ऑन योर शोल्डर्स आई बेट यू विल फॉरगेट दैट टू।
अच्छा, ब्रूस ने भाई चुपचाप अपना लंच उठाया, दरवाजा खोला, और फिर उसकी मदर ने उसको दोबारा कहा कि ब्रूस, नो बी श्योर टू बिहेव एट स्कूल टुडे, कि भाई ये सही से बिहेव करना है स्कूल से, नहीं तुम्हारे तो अगर शोल्डर के साथ सर ना लगा होता तुम तो सर भी भूल जाते अपना। तो अब बस जो तो है ना। पक्का करके भेजा है उसने कि इस तरह हाँ। सही हाँ। पक्की खड़े लगाई है बच्चे पे। हाँ, और मतलब फुल, मतलब तुम अपना लंच नहीं उठा सकते, तुम अपने कपड़े नहीं संभाल सकते, ये देखो अब मतलब आंख खुली, वो खुलते साथ ही ये सीन चल रहा है। ब्रूस जो है बेचारा लंच लेके पकड़ के भाई वो निकल गया स्कूल। अब दूसरा बच्चा है डेविड, जो कि उसी स्ट्रीट में रहता है, वो भी 7 साल का है। अब सुबह हुई है, ठीक है, तो उसकी माँ कहती है मॉर्निंग इज 7 o'clock, तो उसकी माँ कहती है डेविड डू यू वांट टू गेट अप नाउ और टेक 5 more minutes, च्वाइस। David rolled over and yawned. 5 more minutes, he mumbled, right? अब उसकी माँ उसको कह रही है, hey, you are dressed already. All you have to left with put on your shoes. ठीक है, मतलब तुमने कपड़े तो चलो पहन ही लिए, सिर्फ एक चीज रह गई, शूज पहन लो। ओहो, there is a rip in the seam of your pants. Look as if it is whole side should slip. अगर वो हो सकता है पूरी पलट के देख लो। मतलब शी इज गिविंग ऑप्शंस, बीइंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे। वो उसको हर तरह से कह रही है कि अच्छा अगर ये खराब हो गया तो कोई बात नहीं, इसको मोड़ के देख लो, अगर ये गंदा है तो चलो उसको साफ कर देते हैं, एंड एवरीथिंग। और फिर जाते हुए वो अपना लंच भी वो भूल गया, जिस तरह ब्रूस भूल गया था। तो उसकी माँ ने कहा कि डेविड, योर लंच, मतलब उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारे शोल्डर के साथ सर ना होता तो सर भी भूल जाते, उसने साथ ही कहा कि डेविड योर लंच, अपना लंच भी याद रखो। यानी कि उसने सिर्फ वन वर्ड यूज किया, बच्चे को समझ आ गई, आया आके पकड़ लिया उसने, और उसने कहा सी यू लेटर, और फिर कह के माँ ने उसको भेज दिया। अब ये दोनों बच्चे एक ही टीचर के पास स्कूल में चले गए हैं, क्लास में बैठे हुए हैं, दोनों एक क्लास में है, टीचर भी सेम है। अब टीचर ने कहा कि भाई आज तो कोलंबस डे है और हमें तो वॉलंटियर्स चाहिए इस चीज के लिए। तो फिर यहाँ आके वो पूछती है कि भाई बताएं कि अब इन दो बच्चों में से जो वॉलंटियर है वो कौन सा बच्चा करेगा। मतलब यहाँ पे कोई एक ऐसा बच्चा है जो वॉलंटियर करेगा, कोई ऐसा बच्चा भी है कि वॉलंटियर जो नहीं करेगा। जैसे एक क्लास में वॉलंटियर मैं कहती हूँ कि भाई कौन वॉलंटियर करेगा, दो लोग हाथ खड़े करते हैं, दो हाथ नहीं खड़े करते, ठीक है। तो अब हम क्या चांसेस हैं कि कौन सा बच्चा हैंड रेस करेगा और कौन सा बच्चा हैंड रेस नहीं करेगा, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि भाई ब्रूस हैंड रेस करेगा या डेविड हैंड रेस करेगा, तो आप लोगों को क्या लगता है? डेविड। और उसकी रीजन क्या बनेगी? क्योंकि वो अपने आप में कॉन्फिडेंट होगा, उसके सामने अपना इमेज जो है वो ये है कि वो कर सकता है, एज इन वो अपनी गलतियां सुधार सकता है। जो ब्रूस है वो ऑलरेडी ही इज फीलिंग सो बैड अबाउट हिमसेल्फ कि उससे तो कोई काम सीधा नहीं होता, और वो छोटी चीजें नहीं कर पाता अपनी रूटीन की सही से, तो लाइक अलग से कोई काम क्या करेगा वो। बिल्कुल। और आप ये बताएं कि मतलब मदर्स, कितनी कितनी मदर्स आपने देखा है जो कहती हैं कि बच्चों का कॉन्फिडेंस कैसे रेज कराएं, और कितनी आपने बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जो है वो टोटके सुने हैं कि ये करें तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ये करें तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कोई कहता है कि भाई बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग कराना शुरू कर दें, फिर कॉन्फिडेंस के बकायदा पूरे पूरे बच्चों के अब सेशंस होना शुरू हो गए हैं। तो ये डू यू थिंक दे आर गोइंग टू वर्क ऑन एनी चाइल्ड अगर वो इस मेंटल हेल्थ जोन से जाएगा? वो तो क्या कैसे कर सकेगा जब अपनी मतलब उसको जब ये लगेगा कि नहीं मैं तो शूज भी नहीं खुद पहन सकता, मैं तो लंच बॉक्स भी भूल जाता हूँ, मतलब अपने ऊपर कोई उसको एतमाद ही नहीं होगा, तो हाउ कैन ही बी कॉन्फिडेंट बिल्कुल। इन तो ये एनीथिंग। बिल्कुल, और यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ स्टीम। तो जो बात अभी कही थी राइमा ने कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ जजमेंट, तो इकरा ने कहा है कि डेविड बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस दैट मीट हिम फ्रॉम हिज मदर। यस, इकरा आप बोल भी सकते हो, यू गाइस कैन ऑलवेज अनम्यूट योरसेल्फ इंशाल्लाह। तो सेल्फ स्टीम जो है बच्चे की शटर हो जाती है, क्योंकि होता ये है कि हमारी जो बातें हैं ना, हमें लग रहा होता है ये सिर्फ बातें हैं, लेकिन चिल्ड्रन आर क्रिएटिंग देयर सेल्फ इमेज, दे डोंट नो हु दे आर, राइट। बच्चा जो होता है वो बाय बॉर्न कॉन्फिडेंट होता है। मतलब कॉन्फिडेंस ये नहीं होता कि इंसान बड़ा होता जाता है, हम कहते हैं ना बड़ा होता जा रहा है कॉन्फिडेंस गेन करता जा रहा है, ऐसा नहीं होता। जब बच्चा पैदा हुआ था ना, तो अल्लाह ने उसमें फुल 100% कॉन्फिडेंस दिया था। ये अलग बात है कि एज 6 तक वो कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, वो कॉन्फिडेंस बचा ही नहीं है।
और फिर हम कह रहे होते हैं अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की टेक्निक्स अपनाएं। तो अगर किसी ने कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है ना अपने बच्चे में, तो इस बुक में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, अभी वो आगे जाकर आएगी और मैं फिर आप लोगों को पॉइंट आउट करूंगी कि वो बात मुझे क्यों अच्छी लगी, कि हम हमेशा बच्चे की बेहतरी के लिए आउटसोर्स चीजें देखते हैं। ठीक है, हम ये देखते हैं कि बाहर ऐसा क्या कहें जो आउट ऑफ द बॉक्स हो तो काम कर जाए, क्या बाहर से करके दें तो बच्चे का काम बन जाए, हालांकि देयर इज एवरीथिंग इज देयर राइट एट योर होम, राइट विद इन योर सेल्फ। और कितनी मजे की बात है ना, विद इन योर सेल्फ, यू डोंट नीड टू गो आउटसाइड, सब आप कर सकते हैं। तो दिस वाज इट। तो यहाँ पे आके जो है जो ऑथर है वो स्पेशली इस चीज पे फोकस करती है कि अब आपने सेल्फ स्टीम तो चलो बढ़ानी है, ठीक है, अब आपने जो है आप देखें, अब आपने सेल्फ स्टीम बढ़ानी है, टॉन्ट आपने करना कोई नहीं, तो फिर पीछे क्या बचा, प्रेज, तो क्या प्रेज करेंगे आप? ठीक है, तो यहाँ पे आके बेसिक पॉइंट जो है वो खड़ा होता है कि प्रेज क्या भला है। तो जी राइमा, क्या भला है प्रेज? अच्छा, अब इसमें प्रेज में भी, प्रेज को डिफाइन करने से पहले भी उसने दो तीन सिचुएशंस हमें दी कि सपोज आप जो हैं थकी हुई आई हैं ऑफिस से या कहीं, और आपको पता चल रहा है कि जी आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं अनएक्सपेक्टेड डिनर के लिए। तो अब आपने क्या किया है कि आपने फटाफट कोई चिकन सूप था, थोड़ा सा कोई लेफ्ट ओवर चिकन पड़ा हुआ था, और उसको मिक्स करके जी चावलों के साथ तो आपने उसको आगे प्रेजेंट कर दिया। अब वो जो आपका गेस्ट है वो आपको कहता है ओ वाह यू आर अ ग्रेट कुक। तो अब नीचे, अब आप बताएं कि आपका इनर रिएक्शन क्या होगा। डू यू थिंक कि ये उसने तारीफ की आपकी कोई अच्छी, या दिल से तारीफ की है? जब आपको खुद ही पता है कि चीज नहीं ठीक, तो फिर इसका मतलब है कि हाँ, तारीफ मतलब दिल से आपका नहीं जो हुई। अंदर कंपस है वो उसको पता हाँ है कि जी। यार ये कर खाया है, अब वो आगे से आपको कह रहे हैं, तो मतलब यू कैन इजीली जज कि ये सही वाली तारीफ कर रहे हैं या ये बस ऐसे ही, क्या उसे आप कह रहे हैं कि लगा रहा है। इसी तरह दूसरी सिचुएशन में थी कि आपने स्वेटर और जीन्स जो है वो उसको बस थोड़ा सा ऑल्टर करके और नए नई ड्रेस की तरह किया, तो आपको जो एक कमेंट मिलता है कि यू ऑलवेज लुक सो ब्यूटीफुल या ऑलवेज ड्रेस सो प्रॉपरली। तो वो भी बंदा सोचता है यार मैंने तो अभी मुश्किलों से ये मर के पहना है कुछ तो ऑलवेज का वो एक सीगा लग गया साथ, तो भी समझ आ जाती है कि अगला बंदा मतलब वो प्रॉपर नहीं बता रहा। तो फिर अगर मतलब प्रेज आपने इस तरह भी नहीं करनी तो करना क्या है एक्चुअली इसमें आगे फिर ये है कि प्रेज के दो कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपने जिस तरह हमने भी ये पढ़ा और सीखा कि प्रेज अगर करनी भी है तो उस बंदे की नहीं करनी, उसने जो काम किया है, जो सपोज कुछ किया है उसने, तो आप उसको अपने बताएंगे, एवेल्युएट करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि ये अच्छा काम हुआ है। जिस तरह मतलब हम कहते हैं ना कि नफ्स तो होता है, बच्चों का भी नफ्स होता है, तो उसको नहीं भुलाना, बल्कि जो उसने काम किया है उसको एज अ आप कह लो कि एक्नॉलेज करना है उस चीज को। सो प्रेज ऑलवेज कम इन टू पार्ट्स। नंबर वन, उन्होंने बताया कि अडल्ट ये बताए अप्रिसिएशन के साथ कि उसको क्या अच्छा लगा है, या बताए कि उसको कैसा फील हुआ है, उसकी बेसिस पे कि अडल्ट ने कैसा फील किया, फिर बच्चा अपने बारे में वो जब डिस्क्रिप्शन वो सुनता है तो वो अपने आप को प्रेज करने के काबिल हो जाता है। जहाँ पे इन्होंने ये भी एग्जांपल दी हुई थी कि जब मैं बच्चों को जितना भी प्रेज करी, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग और इट्स फैंटास्टिक, लेकिन उतने ही जल्दी जितनी मैं प्रेज करती थी उतनी ही जल्दी बच्चे जो है वो उसको मतलब रिजेक्ट कर देते थे या दूर भागते थे। तो फिर असल मसले की तरफ आए कि हमने बच्चों की प्रेज नहीं करनी कि उनको हम बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान करें, बल्कि जो हमने देखा कोई एक अच्छा काम हुआ है तो हम कहेंगे हाँ दिस इज गुड। जैसे सपोज एक छोटा बच्चा है और उसने खुद ही कपड़े पहन लिए हैं, पहली दफा पहने हैं, या वो नहा के आया खुद ही ट्राउजर पहन लिया, तो क्या है माशाल्लाह यू आर सच अ ग्रेट गर्ल, और यू आर सच अ बिग गर्ल और कूल गर्ल, खुद ही पजामा पहन लिए। तो बल्कि हम ये कह सकते हैं कि अच्छा आपने खुद पहना, आपने कोशिश की, अच्छा पहला ये यूं किया था, मुझे लग रहा है बहुत आपने सही तरह पहन लिया। तो मतलब फोकस जो है वो उस एक्टिविटी पे हो, उस काम पे हो, उसके बाद मतलब उस बंदे की डायरेक्ट वो ना हो रही है, यानी अवेल्युएट ना करें कि तुम बहुत अच्छे हो या तुम बहुत कोई कमाल की चीज हो, बल्कि उसके काम को डिस्क्राइब करें और आप जेन्युइन अपनी फीलिंग्स बताएं कि आपको देख के कैसा लगा। जी इकरा। इस बारे में मैं थोड़ा सा अपना रिव्यू देना चाहूंगी। वाकई में प्रेज जो है, मेरी बच्ची है 2 साल की, माशाल्लाह से वो मतलब बातें वगैरह भी कर लेती है और समझ भी जाती है बातों को। तो हमारे मतलब बहुत ज्यादा हर मतलब वो खिलती है जब, तो हम मतलब सब खुश, क्योंकि वो फैमिली में जैसे पहला बच्चा होता है तो आपको पता है पूरी फैमिली जो है वो
एक्साइटेड होती है, तो वो खेलती है किसी भी काम में, तो हमने ये देख मतलब हम सारे खुश हो रहे होते हैं उसे देख के। तो मैंने ये जब ये चैप्टर पढ़ा तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो तो मतलब खेल को एंजॉय नहीं कर रही होती, वो हमें खुश करने के लिए खेल रही होती है। तो ये मुझे बड़ा मतलब फिर वो हुआ रियलाइज कि मतलब ये गलत हो रहा है। तो हमने अब मतलब थोड़ा सा ये चीज मैंने शुरू की है कि उसको मतलब इस चीज से निकाला जाए। मतलब वो जब जंप करती है तो एकदम से देखती है मेरी तरफ कि ये मतलब खुश क्यों नहीं हो रही मम्मा, तो मैं बस ये कह देती हूँ अच्छा आपने जंप किया है। तो मैंने ये चीज देखी है कि अब उसके अंदर थोड़ा सा वो ठहराव जो है ना वो आता जा रहा है, कि वो जो काम कर रही है वो मतलब उसमें वो चीज आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो खुद से कम होती जा रही है कि अब कोई देखे और खुश हो और फिर मैं ये काम करूँ। तो इस माशाल्लाह, तरह बारकल्लाह। कर रहे हैं एक तरह से। मुझे बड़ा वो डर भी लगा है कि मैंने अल्लाह ताला ने इंसान को बच्चे को इतना परफेक्ट बनाया और हम लोग उसको मतलब वो जैसा है उसको वैसे ही रहने दें, बजाय इसके कि वो हम इर्द गिर्द से उसके ऊपर वो जो प्रेशर्स और ये सारी चीजें डाल रहे हैं, तो वो उसकी पर्सनैलिटी को स्पॉइल कर रही है। वो खुद बच्चा परफेक्ट है बिल्कुल। बारकल्लाह फीक इकरा। और यहाँ पे ना एक बात मैं थोड़ी सी जरूर शेयर करना चाहूंगी कि अच्छा, पहले इकरा, डू यू हैव एनीथिंग इकरा? हाँ जी, मैं बस ये कहना चाहूंगी कि जिन बच्चों की प्रेज होती है ना, उनकी पर्सनैलिटी में एक ये भी फर्क पड़ता है कि वो बड़े भी हो जाते हैं ना, तो वो उस प्रेज के ना जैसे कहने आपके भूखे रहते हैं, या वो हर चीज करते हैं कि हमें प्रेज मिलेगी। और मुझे लगता है कि हम खवातीन में ये एलिमेंट काफी ज्यादा होता है कि मैंने खाना बनाया और मेरी तारीफ नहीं हुई। शायद हमारे बचपन में इस तरह से हमें प्रेज मिली थी, या गलत चीज की प्रेज मिली थी, जिसकी वजह से वो हमारी पर्सनैलिटीज में एक चीज आ चुकी है और ये पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाती है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे अपनी इनर सेटिस्फेक्शन के लिए और राइट और रॉन्ग को समझते हुए कोई काम कर रहे हैं, तो हमें उनकी प्रेज नहीं करनी, हमें उस काम की प्रेज करनी है जो अच्छा है या वो जो बुरा है। बारकल्लाह फीक। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ना एक थोड़ी सी सेंसिटिव बात है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीज है जो मुझे लगता है कि शायद वो हक है इस वक्त हम सब बैठे हुए हैं कि हम उस चीज को सोचें और उसको थोड़ा सा रियलाइज करें। इस वक्त जो टीन एज में सबसे ज्यादा सुसाइडल थॉट्स की रीजन है ना, क्योंकि बीइंग ए थेरेपिस्ट आई केम अक्रॉस विद अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स, ठीक है, और बहुत सारे सर्विस वगैरह भी रहते हैं नजर में। सुसाइडल थॉट सबसे ज्यादा जो रीजन है वो ये कि मुझसे अब कोई खुश नहीं होता, nobody loves me, nobody take care of me, care is equal to continuous praising। अभी इस वक्त आप लोगों को जॉन हॉल्ट की उर्दू ऑडियो बुक्स भी मिल रही होंगी, हमारे चैनल के ऊपर आ रही हैं। तो जॉन हॉल्ट की जो बुक है लर्निंग ऑल द टाइम, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल बुक एवर आई कैन केम अक्रॉस। जॉन हॉल्ट ने एक इस्तेलाह निकाली है ऐसे बच्चों के लिए, वो कहता है प्रेज जंकीज। जिस तरह जंक फूड होता है ना, तो उसने प्रेज जंकीज नाम रखा हुआ है। अच्छा, प्रेज मसला क्या कर रही है ना, मतलब हमें मसला क्या, हम क्यों कह रहे हैं, मतलब एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है दुनिया में। इतनी बड़ी तादाद है स्कूल्स की, टीचर्स की, एजुकेशन डिपार्टमेंट से लोगों की, एजुकेशनलिस्ट की, जो कहते हैं कि प्रेज करें। जितना आप प्रेज करेंगे उतना बच्चा काम अच्छा करेगा, जितना आप प्रेज करेंगे उतना अच्छा काम करेगा। देखें, प्रेज का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि अल्लाह ने जब पैदा किया ना, तो हमारा नफ्स है ना, हमारा नफ्स जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, हमें उभारता है कि ओ हो मेरी तारीफें हो, ओ हो मेरा नाम बने, है ना। और हमारा नफ्स हमें बुराई की तरफ आमादा करता है। तो ये जो नफ्स है ना, ये हर इंसान के साथ है, ये बच्चा पैदा हुआ है ना उसके साथ भी है। जब अल्लाह ने उसको पैदा किया था तो उसका नफ्स प्योरिटी की तरफ था, प्योर फॉर्म में था। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसके नफ्स को गंदा करना शुरू करते हैं, नफ्स को बेईमान होना सिखाते हैं, उसके नफ्स पे काम करते हैं, हम उसका नफ्स खराब करने की तरफ हम स्टेप्स ले रहे होते हैं। तो वो जो प्योर इंटेंट का बच्चा होता है उसकी इंटेंट करप्ट हो जाती है, उसकी इंटेंट हो जाती है कि फलां खुश होगा, फलां खुश होगा, फलां मुझसे बात करेगा। और फिर होता क्या है, बाज बच्चे नमाज भी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अम्मी
जो है वो खुश होती हैं और फिर बाद में चॉकलेट्स देती हैं। ठीक है, ये जो प्रेज एंड पनिशमेंट का एक पूरा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बड़ा डेडली कॉन्सेप्ट है। अगर हम देखें ना कि हम पनिशमेंट क्यों देते हैं और अगर हम देखें ना हम प्रेज क्यों करते हैं, ये दो इंतहाई खतरनाक एक्सट्रीम इनकी तरफ हम जाते हैं। ये ओ वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल यू आर, अब बच्चा, ये क्या मतलब, आपने तो उसको आसमान पे बिठा दिया है। जब वो रियल वर्ल्ड में रियल सिनेरियोज में आता है तो आप खुद उसको सबसे पहले बैकफुट पे ले जाते हो। वाओ वाओ कर करके आप उसको 6 साल की उम्र तक इतना फील्ड कर देते हो कि जब वो स्कूलिंग में इधर उधर सिस्टम में निकलता है तो वहां पे क्या है, वो तो जजमेंटल सिस्टम है। मतलब हम क्यों मतलब बीइंग ए मी, मतलब दिस इज टोटली a parenting book club, right? But I really don't want to put it some kind of home schooling book club. लेकिन पर्सनली मैं जो हूँ, मैं होम स्कूलर मदर हूँ। ठीक है, सो होता है ये कि मैं तो चलो होम स्कूलिंग करा रही हूँ, लेकिन होता ये कि जो मदर होम स्कूलिंग नहीं कराती, 99% सोसाइटी गिव मी ए मूवमेंट। तो 99% सोसाइटी जो है वो स्कूल में भेज रही है, और जब आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है तो क्या हो रहा है, कंपटीशन क्रिएट हो रहा है, जजमेंट्स पास हो रही हैं, बच्चा पास या फेल हो रहा है, बच्चा एफ या ए हो रहा है, बच्चा 100 बच्चों के बीच में है। तो वहां पे क्या हो रहा है, लेबल्स, उसको उसका सेल्फ इमेज डैमेज होना शुरू हो रहा है, नंबर कम ला रहा है, आप भी सेल्फ इमेज डैमेज कर रहे हो, स्कूल वाले भी सेल्फ इमेज डैमेज कर रहे हैं। मतलब 6 साल तक जो आपने हवा भरी थी ना उसके अंदर, ओ वाह, ओ माय गॉड, वो सब खत्म होता चला जा रहा है। कैन यू इवन इमेजिन कि एक बच्चा कितने स्ट्रेसेस के साथ एज में ग्रो कर रहा है। एंड बाय द एज ऑफ 16 या 13 ही ले लें तो माए बच्चों को मतलब उनसे आवाज आ रही थी, क्यों, इतना लंबा पीरियड जब उनके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया है, भेजते भेजते उनके टेस्ट का ख्याल रखते रखते, तो अब इस पॉइंट पे जब वो 13 साल के हो रहे हैं, माए अपनी जिंदगी के 13-14 साल गुजार चुकी हैं उनके साथ, तो नाउ दे आर फुली पक गई होती है माए, वो एक गलती की गुंजाइश नहीं दे रही होती। नेचुरली जब आपने इतने सारे इन्वेस्ट किए होते हैं तो आप एक गलती भी आपके लिए इतनी बड़ी होती है, हालांकि बच्चा अपनी उम्र में है। पहले आप उसका नफ्स गंदा करते हो, उसका कॉन्फिडेंस शैटर करते हो, उसका कॉन्फिडेंस चीजों की बेस पे बना देते हो, उसका सेल्फ इमेज तो आपने कभी स्ट्रॉन्ग किया ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ा जो प्रेस के अंदर है। अगर तो हम इसको, मैं कहूँगी अगर हम घंटा बैठ के इस पे बात करें ना, तो घंटा तो बहुत ही कम है कि इसके कौन कौन सी रीजंस बनती हैं जो इंसान में कौन कौन से खराबियां ले आती हैं। लेकिन ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि आप एक ऐसा स्क्रू ढीला कर देते हो इंसान का, जिसके बाद उसकी पूरी मशीनरी हिल के रह जाती है। सो दिस वाज हाउ डेडली द प्रेज इज। सो हम क्या फॉर्मूला देते हैं, हम कहते हैं प्रेज वर्सेस एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेज योर किड्स, एक्नॉलेज करें उनके काम को, प्रेज ना करें। मतलब कहते हैं ना, प्रेज ना करें तो क्या करें, एक्नॉलेज करें, एंड लर्न हाउ टू एक्नॉलेज अदर्स। एक्नॉलेजमेंट एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सो यस, इकरा ने हैंड रेज किया था। इकरा, इफ यू हैव एनीथिंग यू कैन शेयर एंड देन वी विल मूव टू राइट। हाँ जी, मैं बस यही छोटी सी बात ऐड करना चाह रही हूँ कि इसका एक तो इफेक्ट ये होता है कि बच्चे, आपने एक इफेक्ट बताया, दूसरा ये कि जो बच्चे हमेशा कामयाब भी होते हैं ना, उन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लेते हैं कि अब मैं हमेशा ही कामयाब होना है, हमेशा ही टॉप करना है मैंने, वरना वो जो मेरी प्रेज है वो उसको फर्क पड़ जाएगा। ये भी एक चीज आती है। कुछ बच्चे ग्रेड्स में लो हो जाते हैं, कुछ उसको अपना जहन की टेंशन बना लेते हैं कि नाउ दिस इज माय प्लेस। ट्रू दैट, और वो बड़ा एक्सट्रीम लेवल हो जाता है, मतलब उसमें आपकी मेंटल हेल्थ तो चूल्हे में जाती है, क्योंकि आप जिस चीज को compete कर रहे होते हो वो अनइमेजिनेबल होती है, लेकिन ऑब्वियसली यू आर इन इन द पोजीशन के जहाँ पे आप उसकी आपको लत लग गई है, आप किसी भी एक्सट्रीम तक जा सकते हो। तो दिस इज हाउ इट इज। राइमा, यस राइमा। जी, इसी इकरा के एक पॉइंट में मैं ऐड करूंगी जो इस बुक में भी थोड़ा सा आगे चल के उन्होंने बताया था कि मतलब जब अक्सर लोग फिर ये सवाल करते हैं कि मैं बच्चे की प्रेज भी कर रही हूँ, डिस्क्रिप्टिव प्रेज भी कर रही हूँ, और मतलब एवेल्युएट नहीं कर रही बल्कि एक्नॉलेज कर रही हूँ, फिर भी मेरा बच्चा जो है वो वाला काम वो सही नहीं कर रहा। तो इसमें फिर ये कि ये हमें ये उसको बच्चे को मार्जिन देना होता है कि जरूरी नहीं है कि हर दफा ही आप बहुत अच्छी पेंटिंग बनाओगे, हर दफा ही आपने बहुत अच्छा कोई डिजाइन ड्रेस किया है, या हर दफा कोई बहुत अच्छा आपने नक्शा बनाया है, या एनीथिंग जो जिसमें बच्चे की आप तारीफ कर रहे हो और वो वाकई उस चीज में अच्छा भी है,
लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि वो उस चीज में हमेशा अच्छा होगा, गलती का इम्कान हर वक्त मौजूद रहता है। तो ये उन्होंने बड़ी प्यारी बात की थी कि वो फिर आपको आपको अपने आप को भी देखना पड़ेगा कि आप कैसा रोल मॉडल कर रहे हैं, कि आप छोटी छोटी बातों पे, जैसे सपोज इधर थी एग्जांपल कि मैं की भूल गई हूँ अगर घर, तो मैं अपने आप को कोसना शुरू कर दूं, यार क्या मुसीबत है, मैं की नहीं संभाल सकती, मैं हुई ऐसे, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो बच्चा देखेगा यार जरा सी गलती हुई और अम्मा खुद पे अपने आप को इतना कोस रही है, तो अब अगर मेरे से इस दफा अच्छा खाना ना बना या इस दफा अच्छी टेस्ट में नंबर ना आए तो मेरे साथ क्या होगा। सो हमने प्रेस करनी है, एक्नॉलेज करना है, दोनों मतलब एक्नॉलेज करना है हमने, लेकिन ये जहन में रखना है कि जरूरी नहीं है कि प्रेस के बाद बच्चा हर वो काम उसी तरह उसी इंटेंसिटी के साथ करता रहेगा। बल्कि उन्होंने एक ये लाइन बड़ी अच्छी मुझे लगी कि बाय बीइंग काइंड टू अवरसेल्व्स वी टीच अवर चिल्ड्रन टू बी काइंड टू देमसेल्व्स। कि मतलब आप गलती का इम्कान जहन में रख के और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा छोड़ के फिर हम इस प्रेज वाले मामले को जो है लेकर चलेंगे। नेक्स्ट जो था, नेक्स्ट इन्होंने फिर छोटी मोटी एग्जांपल्स दी हुई है, हम देख लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव प्रेज में कि यू क्लीन्ड योर रूम, व्हाट अ गुड गर्ल यू आर। अब ये तो उस बच्चे को हम वो फुला रहे हैं उसको, तो उसकी बजाय हम क्या कह सकते हैं कि अच्छा आगे इन्होंने ना एक वो छोटे से आप देख सकते हैं अगर जिनके पास बुक्स है कि वो भी कि बच्चा क्या फील कर रहा होगा वो भी देखें। जब माँ कहती है वाह यू आर अ वेरी गुड गर्ल, तो वो कहती है आई एम नॉट सो गुड, आई स्टफ सम टॉयज अंडर द बेड। मतलब बच्चे को अपनी हकीकत तो पता है ना, बच्चे को पता है, उसने कहा ये तो अम्मा मुझे ऐसे ही कह रही है, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ, आधे आधे खिलौने मैंने बेड के नीचे छुपा दिए। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस कि यू आर अ टेरिफिक और यू आर ग्रेट, हमने क्या करना है कि आई सी अ लॉट ऑफ वर्क हैज बीन गोइंग ऑन इन देयर, all the blocks are back on the shelf, every record is in its jacket and every single marble has been piled up। मतलब जो चीज आपको नजर आ रही है कि ब्लॉक्स सही रख दिए, अब माँ को पता होगा, हमें पता होता है कि टॉयज बाकी किधर है, लेकिन ना हमने उस टाइम टॉन्ट नहीं किया बल्कि जो चीज अच्छी हुई है उसको अप्रिशिएट कर दिया। सो दिस इज व्हाट द डिस्क्रिप्टिव प्रेज इज। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन है इस पे या कुछ शेयर करना चाहते हैं। Yes, Nida, I believe have to share something. Yes, Nida. एक इसमें इतनी बात हुई थी ना कि जब हम जैसे आप गुड गर्ल कह देते हैं ना तो वो इजीली बैड गर्ल से रिप्लेस हो सकता है, बट व्हेन वी डिस्क्राइब द प्रोसेस तो वो मेमोरी उसके साथ बच्चे के साथ हमेशा रहती है। यानी कि वो मेमोरी कह लें जो हमने उसके प्रोसेस की तारीफ की होती है वो हम उससे नहीं ले सकते हैं। सो ये एक डिफरेंस होता है सिर्फ एक गुड गर्ल कह देने का और वाओ वाओ से मतलब वाह बड़ा लाइक मशहूर। हाँ वाओ वाह से ये हो जाते हैं आप, वाओ से ये कर जाते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़े मजे की चीज है, ये पेज 179 पे अगर हम देखें तो राइटर ने, जिसकी ऑथर है, उसने बड़ी अच्छी कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि प्रेज जो है वो मतलब करती क्या है ना बच्चे के साथ। समझे बच्चे को हम प्रेज कर रहे हैं तो उस वक्त बच्चे के साथ क्या हो रहा है। उसने कहा कि प्रेज कैन मेक्स यू डाउट द प्रेजर। सबसे बड़ा कहता है अल्लाह, ये मतलब कितना झूठा है, ये वही तौबा ना। ही क्या हुआ। हाँ वो क्या, वो क्या पता है कहेगा कि यार ये तो रोज ऐसे ही कहती हैं, फर्क ही नहीं पड़ना उसको। मतलब एक्नॉलेजमेंट और प्रेज का कितना बड़ा फर्क है। एक्नॉलेज करते हो तो हर दफा डिफरेंट एक्नॉलेजमेंट होती है, लेकिन प्रेज करते तो कहेगा इनके पास तो लफ्ज ही ये चार हैं, कुछ भी नहीं है। जैसे हम अगर कहीं तैयार होकर जाएं शादी वगैरह के लिए या अच्छे कपड़े पहने और हस्बैंड बगैर देखे तारीफ कर दे तो हम कहते हैं कोई फायदा नहीं है, इसका मतलब है कि कोई मसला ही है। हाँ जिस तरह वो कहते हैं ये सूट तुमने पहले तो वो पहना है, हम पहले भी पहन चुके होते हैं तो गौर ही नहीं किया होता। नहीं, और सबसे मजे की बात, जब आपको पता हो आपका लाइनर एक तरफ से मोटा और एक तरफ से पतला हो गया और एक तरफ ब्लश ज्यादा और एक तरफ ब्लश कम हो गया और आंखों का मेकअप जो है वो बगैर भींगा देखे हुआ कह रहे है। हैं बहुत अच्छा है। नहीं, इवन देख के ही कहते हैं, देख के कहते हैं ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो कैसा लगेगा। हम कहेंगे तौबा तौबा, सारी जिंदगी के लिए एतबार खो दिया, आइंदा कभी नहीं ये दिखाऊंगी। हमारे लिए समझने के लिए ना बेस्ट एग्जाम्पल्स हम्म, बच्चों को मजे। समझने के लिए कि बच्चे क्या सोचते होंगे। True that। तो ये होता है। और फिर दूसरा एक और बात थी कि praise can lead to immediate denial। हम्म। जैसे ये वो जो वाली है एग्जाम्पल की तुम तो हमेशा बहुत अच्छी रायमा की। लगती है। हाँ, रायमा ने एग्जाम्पल दी, तुम तो हमेशा बहुत अच्छी लगती हो।
और चाहे वही कपड़े पहनो, तुम तो हर दफा क्या कपड़े पहनती हो, हर दफा डिफरेंट, यानी कि यार बस करनी है, उड़ानी है आपने। एंड प्रेज कैन बी थ्रेटनिंग, ये थ्रेटनिंग भी हो सकती है। जैसे एक बंदा है, समझो एक जगह पर चला गया, समझो एक बेचारा मासूम सा इंसान, बहुत अच्छी सी हम तैयार होके चली गई, और उस दिन मेकअप भी बहन ने कर दिया था अच्छा, और आपने किसी को बताया भी नहीं हुआ हुआ कि भाई बहन ने तैयार किया, लेकिन जहां आप गई हैं वहां पे प्रेस करने वाली ने क्या दुनिया के जमीन और आसमान के जो थे मुकाले आपको कह दिए हैं कि बस क्या ही बात है, और आप तो हमेशा ऐसी तैयार होती हैं। अब अगली दफा आप जब भी जा रही होंगी ना, आपका दिल डूब रहा होगा कि अब मैं क्या करूं, अब क्या होगा, अगली दफा क्या होगा। तो दिस कैन आल्सो बी वेरी थ्रेटनिंग, और कुछ मूवमेंट्स में तो ज्यादा हो जाता है, स्पेशली दावतों के खानों के मौके पे। सो दिस इज सेम हैपन विद किड्स एज वेल। हमें लग रहा होता है कि वो प्रोसेस नहीं करते दिमाग में, लेकिन आप यकीन करें वो सब प्रोसेस कर रहे होते हैं। आपकी जिंदगी में किचन भी है, घर भी है, कबर्ड्स भी हैं, हस्बैंड भी हैं, ससुराल भी है, बहन भाई भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। उनकी जिंदगी में ना इस वक्त सिर्फ आप हैं, या मैक्सिमम उनके टीचर्स हैं, या मैक्सिमम 2-4 बच्चे होंगे। उनकी जिंदगी में सिर्फ यही एक्टिविटी है, उनकी लाइफ बच्चों बड़ी की मुझे लिमिटेड। हाँ, बच्चों की ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा होती है। अगर आप उनको सुनना शुरू करें तो हैरानी होती है कि कैसे ये कैसे ऑब्जर्व कर लिया, क्योंकि वो हर वक्त आपको ऑब्जर्व ही कर रहे होते ट्रू दैट, ट्रू दैट। तो अच्छा, एक ये था कि प्रेस कैन फोर्स यू टू फोकस ऑन योर वीकनेसेस। तो वीकनेसेस, अच्छा मैं वीकनेसेस का वर्ड तो यूज नहीं करती पर्सनली, मुझे होता है कि यार कुछ भी वीकनेस नहीं होती, देयर इज ऑलवेज एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, हम जिंदगी में कभी भी इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये ऑथर ने इस्तेमाल किया इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है कि प्रेज जो है वो आपको फोकस कर देती है। अगर कोई आपको कह रहा है कि भाई ये तो बड़ा ब्रिलियंट है, ये वो है, तो आप ऑब्वियसली आप दूसरा सोचोगे। एंड प्रेज कैन क्रिएट एंजाइटी, इंटरफेयर विद एक्टिविटी। एंजाइटी वाली बात हम कर चुके हुए हैं। प्रेज कैन आल्सो बी एक्सपीरियंस एट मैनिपुलेशन। अच्छा, जब बाज़ औक़ात क्या होता है, हम क्या कहते हैं, कितनी अच्छी हो, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, बच्चे को पता है क्या हो रहा है। कि क्या चाहिए। जैसे हम भी तो उनको यही कहते हैं जब वो हमारी तारीफ कर रहे होते हैं, मामा आप बहुत हाँ, अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। हम कहा, क्या चाहिए, क्या मसला क्या है, क्या चाहिए, चाहिए। क्या चाहिए। हम्म। तो दैट वाज लाइक वेरी नाइस, ये बड़े अच्छे पॉइंटर्स थे। तो और यही आगे फिर ये कि उसने थोड़ी सी एग्जांपल दी है कि मतलब बहुत ज्यादा आप कह लो कि अल्फाज भी ना इस्तेमाल करें। जैसे पहले हमने वर्ड में किया था, तो समिंग अप इन अ वर्ड, कि आप उसको बच्चे को बताएं कि उसने जो किया है वो उससे क्या आउटकम निकला है। फॉर एग्जांपल कि यू हैव बीन वर्किंग टू मेमोराइज दैट वोकेबुलरी लिस्ट फॉर ओवर एन आवर, नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल प्रिजर्वेरेंस। मतलब उसकी उसको बता भी दिया कि तुम इतने घंटे से ये काम कर रहे थे, और इसी को मेहनत करना कहते हैं, या इसी को हिम्मत हिम्मत ना हारना ये कहते हैं। फिर दूसरी एग्जांपल है कि आपने कहा था कि आप 5 बजे तक आ जाओगे, और आप एग्जैक्टली 5 बजे आए हो, दिस इज व्हाट आई कॉल डिसिप्लिन या पंक्चुअलिटी। तो अब वो बच्चे को समझ आ रही है कि ये पंक्चुअल होना इसे कहते हैं, और मैंने भी ये काम किया है। मतलब इसमें कोई उसका वो नफ्स नहीं फूला, लेकिन उसको ये समझ आ गया कि दिस थिंग इज, कि ये एक चीज काम करने वाली है। फिर था कि यू ओनली एट अ लिटिल सिल्वर ऑफ केक इवन दो यू हैव इट, दैट रियली टेक्स, आगे डैश है तो ये पेरेंट्स ने फिल करना है। किसी ने ये फिल की है ये चीजें तो वो शेयर कर सकता है। इट्स ऑन पेज 1, मेरे पास 180 181। ये हम ग्रुप में ले लेंगे ना, ये हम नेक्स्ट वीक का मतलब जो होगा ना मीट में, उसमें ले लेंगे ग्रुप में। ठीक हो गया। इसमें यही सब कुछ था, हाँ जी, कोई यही था चीज। ऑलमोस्ट फ्रेज के बारे में। हाँ, सब कुछ मेरा ख्याल है हो गया है। ये बस इसने फाइनल को ही दिया हुआ, डिस्क्राइब व्हाट यू फील, डिस्क्राइब व्हाट यू सी, व्हाट फील, हम्म। some
praiseworthy behavior with the word. तो और असाइनमेंट जो होती है वैसे वो प्रैक्टिस करें, अगर जिस तरह के क्वालिटी यू लाइक अबाउट योर चाइल्ड और समथिंग शी हैज डन रिसेंटली, तो ये तो हर एक का पर्सनल काम है करने की, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह फायदा होगा। जी move to the chapter 6. ये बहुत प्यारा चैप्टर है, मुझे बड़ा अच्छा अच्छा, लगा एक चीज रहेगी फसीहा की, कुछ उसने क्वेश्चंस बताई थी प्रेस के बारे में, उनको देख लें। हाँ देख लेते हैं कि उसमें पहली थी कि मेक श्योर योर प्रेज इज अप्रोप्रिएट टू योर चाइल्ड एज एंड लेवल ऑफ एबिलिटी। कि आप अगर एक छोटे बच्चे मतलब 2 साल के बच्चे को 6 साल के को तो कह सकते हैं कि आई सी यू आर ब्रशिंग योर टीथ एवरी डे, लेकिन यही अगर आप टीन एज को कहेंगे तो वो इसको एज अ इंसल्ट लेगा। तो अपने मतलब अल्फाज का चुनाव जो है वो अगले की एबिलिटी और उसकी उम्र के हिसाब से करें। अच्छा, मैं इसको बताऊं तो हम इसको ना कॉशन टू द एक्नॉलेजमेंट कर देते हैं, क्योंकि मुझे हमें ना आपकी प्रेज वाला कॉन्सेप्ट ना ऑथर ने लिखा है, हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम इसको ना एक्नॉलेजमेंट के जिम्मे में ले रहे हैं कि अगर आप एक्नॉलेज करें तो कैसे करें, क्योंकि ना प्रेज का थोड़ा सा जो है ना वो मुश्किल है। आप पूरी टीम एज ए टीम, तो जैसे मैं आपको कहूँ पूरी टीम आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो एज ए टीम तो मैं आपको प्रेज कर सकती हूँ, लेकिन एज एन इंडिविजुअल किसी की एक प्रेजिंग करना ना वो उसका बड़ा नफ्स का सा बड़ा खतरनाक मामला हो जाता है। इसलिए एज ए टीम तो आप प्रेस करना चाहते हैं करें, एज ए ग्रुप आप प्रेस करना चाहते हैं करें, नो प्रॉब्लम। जहाँ वो सिंगुलैरिटी आती है ना वहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। सो यस, दूसरा था कि अवॉइड द काइंड ऑफ प्रेज या एक्नॉलेजमेंट दैट हिंट्स एट द पास्ट वीकनेस और पास्ट फेलियर। अगर हम कहें आखिरकार तुमने कर ही लिया, आखिरकार हाँ तो आखिरकार तुमने ये वो समझेंगे ये तारीफ कर रहे हैं या बेइज्जती कर रहे हैं, तो मतलब वो कंफ्यूज हो जाएगा बंदा। फिर था कि बी अवेयर। जी से हमें कहते हैं आज बड़ा अच्छा खाना बना है। हाँ, आज बड़ा अच्छा खाना बना है। इस हम दफा कहते आपको हैं याद रह गया मेरी सालगिरह, शुक्र है इस दफा नहीं भूले। तो ये चीज फिर नहीं हम करनी कहते है। हैं कि बस वो अच्छा बात है कि खाना है जैसे ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वो माइंडफुलनेस का भी आ जाता है कि बी प्रेजेंट, अगर अप्रिशिएट करना है एक्नॉलेज करना है तो भी उसी लम्हे को करें, ना अगली तो ना पिछली। मतलब ये एक मेरा पर्सनल व्यू है इसमें। हाँ, इकरा कुछ कह रही थी। यस जी इकरा। वही उसी पे कमेंट करी थी, आज अच्छा खाना बना है, तो फिर हम कहते हैं कि भाई ठीक है। अब कभी भी नहीं बनेगा। क्योंकि वो कभी नहीं बना तो फिर ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट था कि बी अवेयर दैट एक्सेसिव एंथुसियाज्म कैन इंटरफेयर विद द चाइल्ड डिजायर टू अकम्प्लिश फॉर हरसेल्फ। कि बिल्कुल ही वही बात है, जिस तरह थोड़ी सी पेंटिंग अगर बना लिया तो उसको ये कहना यू आर सच अ गिफ्टेड पियानिस्ट, और या ऐसा म्यूजिक कोई अच्छा कर लिया, मतलब बहुत एग्जेजरेट भी नहीं करना। ठीक है, काम अच्छा हुआ है उतना ही बताएं जितना हुआ है। And be prepared for a lot of repetition of the same activity when you describe what a child is doing appreciatively. वही ना, एक दफा प्रेस करके ये ना हो कि वो चैप्टर ही क्लोज कर दे और अगले में इम्प्रूवमेंट जो है का खाना ही वो बंद कर दे। सो एक्नॉलेजमेंट जो है ना वो आपको आगे तक लेके जाती है, प्रेज आपको वहीं पे स्टॉप कर देती है। आपको लगता है बस आपने जो गोल था अचीव कर लिया है, अब कुछ नया होगा, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। सो दिस वाज अ वेरी नाइस चैप्टर, कि मैं यही सोच रही थी कि अगर आज के दिन का शायद हम यही चैप्टर रखें तो बड़ा इनफ हो जाएगा, लेकिन लेट्स मूव फॉरवर्ड टू, हम देखते हैं अगले चैप्टर है। तो है भी छोटा चैप्टर, वैसे नेक्स्ट वाला चैप्टर काफी छोटा है ये वाला, बाकी सब हाँ जी, चैप्टर्स। वो है छोटा सही। चले इसको हम देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 था फ्रीइंग चिल्ड्रन फ्रॉम प्लेइंग रोल्स। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम टैग लगा देते हैं या लेबलिंग जिसको हम कहते हैं, कि किसी भी बच्चे के ऊपर हमें लगता है कि बेशक हम अपनी तरफ से तो ये समझ होते हैं कि इसमें ये स्किल है और हमने एनहांस करनी है या इसको ऐसा ही बनना चाहिए, वो हम अपने जहन के मुताबिक कर रहे होते हैं एंड वी जस्ट लेबल देम। मैं आपको एक पर्सनल अपना शेयर करूंगी एक्सपीरियंस के मेरी जो बड़ी हैं उनको शौक है कि वो हाथों से चीजें बनाना, मतलब बीड्स वगैरह परोना या कोई डॉल हाउस बनाना या फार्म हाउस, तो मतलब शी लव्स दैट। मैंने उनके लिए एक आर्ट किट ऑर्डर कर दी
अब जब वो आई तो जो छोटी थी शी वाज लाइक ये क्या आपने मेरे लिए नहीं मंगाई? तो मैं तो अपने से मैंने कहा बेटा वो आप ही इस तरह के काम करती है, आपके लिए मैं ब्लॉग्स ले आऊंगी या कुछ और जो आपको पसंद है। और शी वाज लाइक नहीं, मुझे मैं जब वो कर रही होती है मैं उसको देखती हूँ, मुझे भी करना आ गया है। और मैं सोच रही थी ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि तुम भी ये काम कर सकते हो। मतलब मेरे ज़हन में सिर्फ ये था, मैंने एक लेबल लगा दिया या एक रोल प्लेइंग आप कह लें कि ये काम वो कर सकती है और ये वाला काम ये कर सकती है। एंड आई डिनाइड द अपॉर्चुनिटीज। मतलब ऐसा ही हो रहा था ना कि मैं उस दूसरे वाले को अलाउ ही नहीं कर रही थी, या मैंने उसको वो फैसिलिटेट ही नहीं उस तरह किया कि ये काम तुम भी कर सकती हो। तो जब हम लेबल लगाते हैं, किसी रोल में बच्चे को डाल देते हैं, तो वो उससे बहुत सारी जो आप कह लें कि मौके हैं इम्प्रूव करने के या कुछ काम करने के, वो हम छीन लेते हैं। सो दिस चैप्टर इज अबाउट दिस कि बच्चों को आपने किसी रोल में नहीं डालना। True that. अच्छा, इसमें सबसे मजे की जो मुझे बात लगी थी ना, जो मुझे मतलब इस ऑथर की सबसे मजे की बात ये है कि शी पिक विद द एग्जांपल्स, ठीक है, वो बड़ी पिकी है एंड आई लव दैम। तो वो कहती है कि I remember the moment when my son David was born. 5 seconds had gone by and he still hadn't, breath. तो उसने सांस नहीं लिया था। अच्छा, फिर हुआ ये कि नर्स ने उसको स्लैप लगाया पीछे कि उसने रिस्पॉन्स करे, उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो वो जो नर्स थी ना, उसने बोला कि ही इज स्टबर्न वन। अच्छा, अब उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन माँ ने सुन लिया। फिर खैर थोड़ी देर के बाद जब बच्चा मतलब रोया और फिर उसके बाद सब रिलीफ हुए। लेकिन उसने अपने आप को बड़ा ताज्जुब किया कि यार अच्छा, इज ही रियली स्टबर्न, ये वाकई में ऐसा ही है। तो उसने ना वो इमेज, अब देखो, उसने बोला, उसने सुना, कुछ और नहीं हुआ उस टाइम, लेकिन वो एक दिमाग में बात चली गई। अब जब वो क्या हुआ कि बच्चा जब बड़ा होता गया, ठीक है, और कोई भी चीज जब वो मतलब कर रहा होता और किसी भी चीज से वो गुजर रही होती, तो उसके दिमाग में जाता है ये बड़ा स्टबर्न है, ये तो है स्टबर्न, ये तो है स्टबर्न। मतलब वो जो एक लिंक था, वो लिंक क्रिएट होता चला गया। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, ये तो है ही बड़ा बदतमीज, ये तो है ही बड़ा बदतमीज, आपको बदतमीज ही लगता है। वो बड़ा होकर तमीज से भी बोल रहा होता है ना, आप कहते हैं ये बदतमीज। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं कि उनकी शक्ल ऐसी होती है कि नॉन एक्सप्रेसिव होती है, वो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो बड़े सादे होते हैं, ये बुद्धू है। अब वो बच्चा, अल्लाह की करनी, वो बच्चा जो है वो आपको वो इवेंट्स नहीं मिले और आपने वो देखे नहीं, तो आपने उसको लेबल कर दिया। अब वो आपको बड़ा भी हो गया ना, तो आपका इमेज यही है, ये कहीं पे भी जाएगा ये तो नुकसान ही कराएगा, ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसा। वो इमेज लेके बड़ा कर देते हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि बच्चे ना आपके लेबल्स को जीते हैं, आप जो उनको लेबल दे देते हो वो अपने सीने से लगा के रखते हैं और वो बुढ़ापे तक उसको जीते हैं। बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में गुस्सा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो बचपन में सब सुनते आए हैं कि ये गुस्से के तेज है, हालांकि उस बेचारे का कोई मसला नहीं था, वो लेबल ऐसा मिला कि उसने जो है वो आसान कर दिया गुस्सा करना। तो दिस वाज लाइक बड़ा ये इसने अच्छी इसमें दी है। इसमें मुझे ना फसिया आपका ही कहा हुआ एक जुमला याद आ रहा है, और वो मेरे ज़हन में बैठा हुआ है कि बच्चे अपने लेबल को जीते हैं। तो ये जीना चीज, हाँ, ये बहुत मुझे अच्छा लगा था कि वाकई ऐसा है। मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया कि जो छोटी, शी क्राइज अ लॉट छोटी छोटी बातों पे, और मैं बार बार से ये कहती थी कि बहुत रोती हूँ, बहुत रोती हूँ। तो वो उसने और ही मतलब रोना शुरू कर दिया। अब कुछ अरसे से मैंने ये रियलाइज किया कि मैं कह के तो ये तो और इस तरह मतलब होती जा रही है। अब ये कि जब व्हेन शी डज दैट तो मैं पास बिठा लेती हूँ, चुप कराती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी जुबान ना खुले कि आप तो हो ही ऐसी, आप तो हो ही रोती है ऐसी हो। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड करेज टू डू दिस थिंग्स। लेकिन ये है कि बच्चे वाकई आप जैसा उनको बताते जाओगे उनके बारे में, वो उसी तरह ही करते जाते हैं। फिर आगे जिस तरह इन्होंने एग्जाम्पल दो दी हुई थी कि माँ बाप पजल्स खेल रहे हैं और एक बच्चा आता है तो उसका दिल चाह रहा होता है कि वो भी खेले, तो वो फिर शुरू हो जाते हैं। मतलब माँ उससे पहले पूछेगी तुमने काम कर लिया अपना, अच्छा अब तुम ये समझ आओगे जो हम कर रहे हैं, आर यू श्योर कि तुम ये कर सकते हो, अच्छा ये फलाने एज को इधर लगाना है, और ये अगर देखो मैं और पापा कैसे खेल रहे हैं, ऐसे खेलो फिर करना। तो अब बच्चा अपने बारे में क्या समझेगा? आपने फिलहाल उसको कोई लेबल तो नहीं दिया, लेकिन इतने सवाल कर दिए, इतना उसकी एबिलिटी पे शक कर दिया कि अब वो अपने आप को जो है वो क्या समझेगा।
और याद है राइमा एंड इकरा, आप लोगों को ये याद होगा कि हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि अगर बच्चे की हम एबिलिटी पे शक करते हैं तो बच्चा कुछ आगे नया सीखने की सलाहियत अपने अंदर मादूम करता है, तो नहीं खत्म कर देता है। तो ये बड़ा एक देखें, जब हम पेरेंट है ना, तो हमारे पास जिम्मेदारी आई हुई है। हमें पता तो एटलीस्ट होना चाहिए ना कि कौन सी चीजें जो लाइफ टाइम के लिए डोर क्लोज कर देती हैं। तो जब भी कभी बच्चे की एबिलिटी पे शक होता है, आपने उसको लेबल नहीं दिया, ठीक है, आपने लेबल नहीं दिया, लेकिन बच्चे का माइंड, आप उसकी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है, वो प्रोसेस कर रहा है, उसको हम्म। उसके जज्बात के लफ्ज बोलनी है, वो यही है कि यू आर नॉट इवन एबल टू डू एनीथिंग। यस इसके इकरा। लिए ना, हाँ, मैं छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगी आजकल की वली से रिलेटेड। मैंने सोचा है उसको फुटबॉल क्लब ज्वाइन करवाने का ना, तो वहाँ पे कोच अक्सर वो एक्सरसाइजेस करवाते हैं जो उसको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, और वो अभी से उसको किसी ने नहीं कहा कि यू कैन नॉट डू दिस, वो खुद ही वो एक्सरसाइज ट्राई भी नहीं करता। बट हमने कभी भी उसकी उस चीज को, मैं कोशिश करती हूँ मैं कभी भी उसके सामने ये ना कहूँ, क्योंकि अभी उसकी एज, मेरा मकसद उसको फुटबॉल सिखाना नहीं है, मेरा मकसद उसको कोई फिजिकल एक्टिविटी है, वो खेले जैसे मर्जी खेले। मैं ट्राई करती हूँ कि कोई भी उसके सामने ये ना बोले कि वो तो खेल नहीं रहा या वो ये नहीं कर रहा। और कोच को भी ये कहती हूँ कि आई जस्ट वांट द फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि उसके जहन में ये चीज आए कि ही कैन नॉट डू दिस और दिस, क्योंकि वो सिर्फ मैं ऑब्जर्व किया कि जो उसको फील हो रहा होता है कि ये इस तरह तो नहीं मैं कर सकता, वो ट्राई भी नहीं करता, और अभी सिर्फ उसको फील हो रहा है। और इसके लिए यहाँ पे उसने जो है वो थोड़ी सी चीजें दी हुई हैं इकरा, जो अभी यही बात से रेलिवेंट है ना, कि पुट चिल्ड्रन इन सिचुएशन वेयर दे कैन सी देमसेल्फ डिफरेंटली, डिफरेंटली, यस। जहाँ पे वो बिल्कुल। अपने इमेज को चैलेंज कर सकें, जो उनको लग रहा है ना वो नहीं कर सकते, वहां वो उस इमेज को चैलेंज कर सकें। तो बाकी इसमें बड़ा, ये पहली वाली बहुत अच्छी, कि शो चाइल्ड अ न्यू पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ इन सम न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो ये एक बड़ा अच्छी चीज है। और लेट चिल्ड्रन ओवर हेयर यू समथिंग पॉजिटिव अबाउट देम। अच्छा, यहाँ पे आगे मैं कहूंगी कि देखें, जान के ना करें। इन्होंने तो कहा है कि करें, लेकिन जान के करना ना, ये फुला भी देता होता है समटाइम्स, बच्चा फिर आपके सामने बोले आकर अगर ही। कोई सच चीज है तो वो लाजमी बोलें, मुझे लगता है जैसे अगर कोई इम्प्रूवमेंट आई है तो वो डिस्कस लाजमी करनी चाहिए कि आज ये इम्प्रूवमेंट थी। हाँ। अच्छा, तो ये मैंने भी पूछना था कि ये लाइक जिस तरह सपोज कोई काम बच्चे करते हैं, हम खुश होते हैं, जैसे स्विमिंग इन्होंने की, तो वो शेयर करना नाना नानी से या दादा से कि आज स्विमिंग एक्नॉलेजमेंट। की अच्छी की है, हाँ, उनको आज बताना कि इसने ये माइलस्टोन अचीव किया है, एक्नॉलेज हाँ करना। राइडिंग इन्होंने अच्छी की है, हाँ, आज आज मेरी हेल्प की है, आज बड़ा मजा है, मतलब एनीथिंग, बस उनके बारे में जरा अच्छा दीज ऑल इस आर एक्नॉलेजमेंट्स। सही। दीज ऑल आर वही बात एक्नॉलेजमेंट। है, मुझे लगता है कि बच्चे को लगना चाहिए कि ये सच बोल रहे हैं। अगर बच्चे हाँ, को शक हो गया ना कि हम एक्ट कर रहे हैं तो फिर बच्चा नहीं करेगा। लेकिन हाँ, बच्चे हाँ, बहुत शार्प होते हैं, जैसे हम कभी किसी और को कह रहे होते हैं और हमें लगता है कि ये नहीं सुन रहे, कि यार ये तो जान ही खा जाते हैं, ये तो मेरी जान इन, और वो सुन रहे होते हैं, वो फिर कभी मतलब दे डू रिप्लाई बैक के मैंने आप मेरे से तो तंग है, आप मेरे से तंग है, मतलब देखें आप बच्चे का दो दिन स्वभाव। बाद भी, इवन के मैंने एक दो बार नोट किया कि कोई बात हुई और 2 दिन बाद वली ने उसका मुझे रिस्पॉन्स दिया, ही केप्ट ऑन थिंकिंग ऑन दैट। तो बच्चे आपकी बात को बहुत सुनते हैं, आपने उनसे डायरेक्टली बात की हो या इनडायरेक्टली बात की हो, और वो उसको जहन में रखते हैं। ऐसे ही है, और ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है वाकई में। अच्छा, इसके बाद ना उसने एक बड़े मजे की बात लिखी हुई थी कि जो मैंने कहा था ना आपको भी, शुरू में मैंने आपको कहा था कि आई विल लेट यू नो कि वो क्या है, तो वो यही है कि मॉडल द बिहेवियर यू वुड लाइक टू सी। देखें, आपको लगता है बच्चों में कॉन्फिडेंस लो है, क्या करें, बच्चे को बात करनी नहीं आती, क्या करें, बहुत सारी मदद का मेरे पास ये प्रॉब्लम आता है, मेरे बच्चे का बिहेवियर ठीक नहीं है, मैं क्या करूं। मॉडल द बिहेवियर यू वुड लाइक टू सी। और पता है यहाँ पे क्या चीज, मसला क्या आता है यहाँ, मॉडल तो हम कर लें, हमसे होता नहीं है, हमसे होता नहीं है, हम क्या करें। तो इसीलिए तो फिर पेरेंटिंग होती है, पेरेंटिंग सीखने की चीज है ना, क्योंकि पेरेंट क्या करता है, आपको ये नहीं बताता ये करें ये ना करें, ये करें ये ना करें। पेरेंटिंग आपको आपको आपके ऊपर काम करती है, पेरेंटिंग की ट्रेनिंग्स पहले, फिर वो बिल्कुल। टोटके देती
अगर कोई जाते साथ ही तोड़ के दें तो रेड फ्लैग है। आपको तोड़ के देने से कुछ नहीं होने वाला। तोड़ टोटकों से कौन मतलब हर फैमिली डिफरेंट है ना, हर बच्चे और वहाँ की सिचुएशन अलग है। आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि पेरेंटिंग में आपको ये बताएंगे अच्छा बच्चा रो रहा है तो उसे ये जाके दे दो, बहन भाइयों को मार रहा है तो ये करके दे दो, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। हाँ, मतलब वो और जो आपसे ऑन द कहा स्पॉट कि सोल्यूशन। हाँ जैसे कि असाइनमेंट्स हैं, आपको ये सारी असाइनमेंट्स मैं अलग से ला के दूं और पेरेंटिंग कोर्स में दे दूं, ये ले आप असाइनमेंट फिल करें आप ठीक हो जाएंगी, ऐसे नहीं होगा। इट हाँ टेक्स बिल्कुल, टाइम, इट मुझे लगता है बहुत रियली छोटे टेक्स छोटे टाइम। स्टेप्स। हाँ, और हाँ मतलब इतना कुछ पढ़ने के सीखने के बावजूद भी यू डू फेल एट सम टाइम। हाँ, आप और वही हम पुराने लर्निंग पैटर्न्स पे जाते प्रोसीजर हैं। में है। इवन कि हाँ इस क्लब में शामिल होने का एक मकसद भी ये था कि चीजें बहुत सी हमें पता भी होती हैं लेकिन हम भी भूल जाते हैं, भूल जाते हैं और बिल्कुल। हम विद टाइम सीखते रहते हैं। ये चीज कभी भी सीखना कभी भी पेरेंटिंग में खत्म नहीं होता मुझे लगता है। इवन आपके बच्चे बड़े हो जाएं, टीनेजर्स हो जाएं, बल्कि ये इसी राइटर की बुक हाउ टू टॉक टू टीन्स भी है। हाँ हाउ टू टॉक। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो ट्रेनर हूँ ठीक है पेरेंटिंग की, मैं खुद कहती हूँ आई एम स्टिल लर्निंग, I'm still failing. I'm still, thriving. I'm still stand back. I still come back. तो ये तो हो रहा है, मतलब we cannot say कि यार अब मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ नाउ, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, I'm the perfect mom. Come to me. Let me tell you how to do this. No. There is no one formula which can fit all. हर बच्चा डिफरेंट है, हर माँ डिफरेंट है, हर फैमिली डिफरेंट है. What we do in parenting, कि you learn how to carry yourself, how to carry your mind, and you start carrying your mind. You start carrying yourself. Eventually, what result come out, after a few months, कि you start carrying everything well at your own pace and time and your own situation. तो ये होता है। तो ये एक चीज होती है कि ऐसा नहीं है कि ये जो मॉडल वाली चीज है इसमें डिफिकल्टी आएगी, सबको आएगी, लेकिन मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबके लिए इतनी आसानी करे कि हम बहुत अच्छा मॉडल कर सकें अपने बच्चों के लिए। सो आमीन। आखिरी दो चीजें आप कर दें नाइमा, 5 और 6। जी आखिरी थी कि बी अ स्टोर हाउस फॉर चाइल्ड स्पेशल मोमेंट, के मतलब कुछ उसने बहुत अच्छा किया हो तो बच्चे तो भूल जाते हैं, आप उनको याद करा दें। जैसे इसकी टीचर ने बच्चे ने कहा कि तुम तो वो जिम में, आई couldn't गेट अप द रोप टुडे इन जिम, द टीचर सेड आई एम अनकोऑर्डिनेटेड। और माँ फिर आगे से कहती है कि आई गेस ही डजंट नो यू द वे आई डू। और फिर दो तीन चीजें उसको याद कराई कि जब तुम इतनी छोटी थी तो तुमने ये किया था, जब इतनी छोटी थी तो ये किया था। मतलब अगर वो थोड़ा लो फील कर रहे हैं तो आप उनको कोई थोड़ा सा एनर्जी दे दें, उनकी जो बातें असली वाली सच्ची वाली जो उन्होंने की हुई थी पहले, आप उनको थोड़ा सा वो रिमाइंड करा दें। फिर नेक्स्ट था कि व्हेन योर चाइल्ड बिहेव्स अकॉर्डिंग टू द ओल्ड लेबल स्टेट योर फीलिंग्स और एक्सपेक्टेशंस। तो मतलब हमने अगर उसको लेबल दिया हुआ था कि तो है ही, मतलब दूसरों का भी हिस्सा खा जाता है, ये तो इतना भूख है इसको तो इतनी भूख लगती है, ये तो खा जाता है। और अगर उसने अब दोबारा खा दिया है तो बजाय उसके उसको वही लेबल करने के आप उसे बता दें कि हाँ ये हम सब ने मिल के खानी थी, ये सबका हिस्सा था और हम सब ने मिल के खानी थी, आई एक्सपेक्ट कि आप ये दो इतने ही लोगे या इस तरह करोगे। जैसे एक और एग्जांपल थी कि यू हैव टू टेक मी टू द स्टोर। वो थोड़ा, जब हम कहते हैं ना कि ये तो बहुत बॉसी बच्चा है, ये तो यहाँ बदतमीज है बड़ा, ये तो खनक के जवाब देता है ये वो, तो अगर बच्चा इस तरह कह रहा है तो आप अपनी फीलिंग्स बता दें, एक्सपेक्टेशंस बता दें आगे से कि मुझे इस लहजे में बात पसंद नहीं, आप आराम से बता दो या आप किसी और तरीके से बता दो। सो दीज टू थिंग्स आर के मतलब वही बात है, लेबल नहीं करना लेकिन एक्सपेक्टेशंस भी बतानी है, क्योंकि ज़ाहिर है हमने बच्चों को सिखाना भी है, हमने तौर तरीके भी उनको सिखाने होते हैं, तो इस तरह से बात कर लें। ठीक हो गया। अच्छा इसमें एक मजे की बात ये कि लेबल ये नहीं होता कि स्पेशली आप कोई लेबल हो वसीला है ये वो, समटाइम्स आप ये भी कहते हैं यार तुम तो हर चीज में तबाही फेर देते हो, तुम तो हाँ शिकायत ही लगाते रहते हो, तुम तो हो ही हर चीज ही मुझसे पूछते हो, तुम तो हो ही स्लो, तुम्हारा तो दिमाग ही नहीं चलता, तुम्हारे दिमाग में तो कुछ रहता ही नहीं है। लिटरली वो बच्चे जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना मेमोरी में, उनको हम्म बचपन से इतना होता है तुम्हारे दिमाग में कुछ रहता ही नहीं है, और तुम तो हो ही बड़े शरारती, तुम तो हो ही ऐसे, तो वो अंदर ही अंदर सेल्फ गिल्ट भी चलता रहता है, क्योंकि आपने तो बुरा लेबल दे दिया, उनका भी तो गिल्ट का जर्नी चल रहा है। हम हम्म ये क्यों भूल जाते हैं, हम चाहती हैं ना बीइंग ए वुमेन, बीइंग ए वुमेन, आई एम नॉट सेइंग बीइंग ए मदर्स,
बीइंग ए वुमन हम चाहते हैं हमारे अंदर गिल्ट ना हो, लेकिन आपको पता है पता नहीं कितने बच्चों का दिल रोजाना एक दिन में आप उनको कितना गिल्ट से आशना कर रहे हैं, जो लाइफ लॉन्ग गिल्ट उनके साथ जाने वाला है। बिकॉज वन डे डेफिनेटली वी विल नॉट बी हेयर एंड दे विल बी देयर विद देयर फैमिली इंशाल्लाह। हम तो obviously अल्लाह ताला उनकी अच्छी उनको बरकत वाली जिंदगियां दें। सो एट दैट मोमेंट उनके जो भी गिल्ट्स हो अल्लाह करे वो हमारी वजह से ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली हर बंदे के अंदर एक जिंदगी में एक प्रोसेस तो होता है ना इमोशंस के साथ। तो अल्लाह ताला हमें महफूज रखे कि हम अच्छी तरबियत कर सकें, लेकिन ये बच्चों को ग्रीडी कहना, डंप कहना, बच्चे को रोती शक्ल कहना, बच्चे को जो है वो कमजोर कहना, लाफिर कहना, बेकार कहना, दे आर वेरी डेडली थिंग्स। आप एक दफा कह दें, जो बच्चे को कहते हैं तुम तो हो ही बेकार, उनके अंदर सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होता है, उनको लगता है उनका दुनिया में होना ना होना इज इक्वल, सबसे ज्यादा सुसाइडल रेशियो। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे जाके ग्रो अप हो जाती हैं और आगे अच्छा वक्त। यस यस। मैं बस ये पूछ रही थी कि फिर इस चीज को रिवर्स करने का तरीका, सपोज कह दिया, काफी अरसे से कहे जा रहे हैं, तो क्या इसको ठीक कैसे करना है? पहली चीज तौबा करें अल्लाह से, अल्लाह से माफी मांगे। अल्लाह जो है वो दिलों का मालिक है, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी प्यारी हदीस है कि जो दिल है वो रहमान की 2 उंगलियों के दरमियान है, जहाँ पे दिल चाहता है उसको फेर देता है। आपके बच्चे का दिल भी अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है, डेफिनेटली अल्लाह से माफी मांगे। अल्लाह चाहे तो पूरी चीजें इरेज कर देता, उसकी जगह अच्छी अल्लाह बुरे लोगों को भी तो ले जाके अच्छे लोग ले आता है ना, तो बुरी सोच को निकाल के भी अल्लाह अच्छी सोचे ला सकता है, अल्लाह कादिर मतलब है, ठीक है। पहली चीज अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से इस्तानत इख्तियार करें। दूसरी चीज इसमें सबसे प्यारी बात मैं कहती हूँ, पूरी बुक एक तरफ है और ये जो लाइन है ना, मॉडल द बिहेवियर यू वुड लाइक टू सी, एक तरफ, पूरी बुक एक तरफ है। अब तक जो पढ़ा है ना वो वहां है। ऑल दो मैं बिहेवियर की नहीं, मैं करेक्टर की बात करती हूँ, करेक्टर अच्छा करें, बिहेवियर्स तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये बात इतनी प्यारी है कि पूरी बुक पिछली एक तरफ है और ये एक लाइन एक तरफ स्टैंड आउट कर रही है। तो ये 100 बातों की एक बात होती है ना, ये 100 बातों की एक बात है कि अपना मॉडल सही कर ले। आपका बच्चा भी आपका जर्नी देख रहा है, पहले हम आप लोग भी तो देखते हैं, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी मदर को जवानी में एक तरीके से देखा है, एज ट्यून होती गई, डिफरेंट हो गई, फिर बुढ़ापे में वो डिफरेंट होती जा रही हैं, बुढ़ापे की तरफ जा रही हैं तो अब उनके एटीट्यूड बदल रहे हैं, देखा ही है ना सबने। यू आर एविडेंट टू द जर्नी ऑफ योर पेरेंट्स। आपको क्या लगता है आपके बच्चे एविडेंट नहीं है? वो भी तो आपकी जबान आपका लहजा बदलते हुए देख रहे हैं, वो भी तो देख रहे हैं कि अम्मा कुछ क्लासें ले रही हैं और अम्मा जो है उसको फिर सुन रही हैं और अम्मा फिर उस पर गौर कर रही हैं और अम्मा रोज बेहतर हो रही है, अम्मा आप रोज क्लासें लो, है ना। तो ये भी तो होता है ना। हमारी वो स्टूडेंट थे ना, हमारी 2 स्टूडेंट्स ऐसी जिनके बच्चों ने उनको कॉम्प्लीमेंट दिया था कि अम्मा आप क्लासें ही लेती रहा करो। आयशा आयशा के बच्चों ने कहा अम्मा आप क्लासें लेती रहा करो, आप ना इनकी क्लासें लिया करो, बस आप अच्छी होती जा रही हो। तो बच्चे भी एविडेंट है, ठीक है, बच्चे भी एविडेंट होते हैं। तो जिस तरह हम एविडेंट हैं वो भी हैं। तो इसलिए पहली चीज अल्लाह से मदद तलब करनी है, अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता हमारी, हम बहुत लाचार हैं। सेकेंडली देखें, अपने करेक्टर को बेहतर करना शुरू करें, अपने अंदर बेहतरी लाएं, बच्चों में बेहतरी डेफिनेट आएगी। तीसरी चीज, अगर आपके बच्चे बड़े हैं, अरे सपोज एक दिन आपने गुस्से में बोल दिया, ठीक है, तो आप बच्चे से कह सकते हैं कि बेटा मैंने ये बात कही थी जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी, एक साफ दिल को ये बातें, एक कल्बे सलीम पे ये बातें सूट नहीं करती, तो आइंदा मैं मुहतात रहूंगी। लेकिन ये नहीं कि आप माफिया मांगने लग जाए कि कल को बच्चे के हाँ दोबारा बच्चे भी आदी हो जाए, हाँ जी आपने तो किया है गलत, मुंह खोल के कहेंगे बच्चे आपको, क्योंकि वो भी फिर बच्चे हैं, ठीक है, वो भी आजकल की जनरेशन जी है, ठीक है। तो उनसे जरा मोहतात भी रहना पड़ता है, और जनरेशन जो है ना वो ये डिफरेंट है, हमारी जनरेशन डिफरेंट थी, तो ये भी एक मामला है। तो बस दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आई बिलीव ये चैप्टर बस इतना ही था। हाँ जी, ऐसा ही ये है, ऑलमोस्ट ये पूरा हो गया जी, ये चैप्टर पूरा से। हो गया है। चलें जी माशाल्लाह। सो अगला अगला जो टारगेट है इंशाल्लाह वो हम बुक में दे देंगे,
और फिर उसको मतलब हम इसको पुटिंग इट ऑल टुगेदर, मतलब कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ वो लेटर्स जो ऑथर को आए हुए थे, जस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल, तो अगर आप लोग अपनी जिंदगी से शेयर करें हमारे लिए वो ज्यादा बेहतर होंगी, मतलब हमारी सोसाइटी के हिसाब से, हमारी जो स्ट्रगल्स हैं उस हिसाब से। तो हम देख सकते हैं कि हमने कब बच्चे को एक्नॉलेज किया तो क्या रिजल्ट मिला, अगर कोई लेबल दे दिया था तो क्या हुआ था, कोई रोल में डाल दिया था तो क्या हुआ। सो इस पूरे को हम रिवाइज कर लेंगे। इंशाल्लाह। बल्कि अगले सेशन की सबसे स्पेशल चीज ये कि थोड़ी देर हम पिछला अगला जो आने वाला चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे, और बाकी टाइम पे इंशाल्लाह जो आप लोगों के 1-to-1 क्वेश्चंस होंगे हम रिकॉर्डिंग वगैरह ऑफ करके तो आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम लोगों ने इस बुक को फुलफिल करने में जो भी डिफिकल्टी आ रही है उस पर काम कर सकें, आप लोगों के जो पर्सनल क्वेश्चंस हैं उसको देख सकें, ताकि हम इसको कंक्लूड करके तो फिर नेक्स्ट बुक की तरफ इंशाल्लाह मूव फॉरवर्ड करें। सो दिस वाज इट आई बिलीव। एनी क्वेश्चन एनीथिंग अभी तक? ऑल डन, ऑल गुड? यस, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, इंशाल्लाह इजाजत चाहते हैं। ठीक है, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। हाफिज।